हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक होंगे। तो आज जो फर्स्ट वाली का पेपर हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों का कितना सही है। तो आप लोग मिला लें इससे। ठीक है। चलिए, पहला है शाखा मृग पूछ रहा है किस शब्द का प्रवाची है। तो शाखा मृग जो होता है वो बंदर का प्रवाची होता है। किसका प्रवाची होता है? बंदर का होता है। दूसरा पूछ रहा है कि समुद्र जहाज किस प्रकार के सैनिक करते हैं। तो इसको युद्धपोत कहते हैं। इसको युद्धपोत कहा जाता है। करक किस विकल्प के शब्द श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थभेद करता है। तो जरा जरा बुढ़ापा थोड़ा सही है, अर्थभेद नहीं है। अनल और अनिल का नहीं है, ये उल्टा हो गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। अनल और अनिल का नहीं है इसमें। ठीक। चलिए, इसके बाद पूछ रहा है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। तो जो इसमें त्रुटि है वो त्रुटि आपकी कौन सी है? तो कारक संबंधी है। खुलने पर प्रकाश आता है, खुलने से नहीं आता है। ठीक है। चलिए, इसमें पूछा है कि प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखिए, तो समुद्रों के नाम जो होते हैं ना वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः पुल्लिंग होते हैं। और क्लास में तो कितनी बार मैंने ये सब बताया है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो एक वचन में प्रयोग किसका होता है? तो देखो, दल का होता है। मतलब जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है ज्यादातर एक वचन में होती है ना। तो दल का हो जाएगा। ठीक। चलिए, अलमारी में कपड़े पड़े हैं। कह रहा अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कारक का है। तो अलमारी में पड़े हैं तो अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक। चलिए, कह रहा बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बनाकर में तो कर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? कर लगा हुआ है। कह रहा तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय किस प्रकार से बना। तर धन आवट होगा। तो तर और आवट से बना है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा वाला? सी वाला सही हो जाएगा। इसके पूछे आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। तो आराम कुर्सी शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आराम के लिए कुर्सी। लक्ष्य पूछा है, लक्ष्य का तत्सम क्या होता है। तो देखो, लक्ष्य का जो तत्सम होता है वो होता है लाख। क्या होता है? लाख होता है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? लाख सही हो जाएगा। चलिए, अगला कह रहा है कि श्यामल, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो श्यामल का मतलब सांवला होता है। क्या होता है? सांवला। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका सांवला सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। पूछा है कौन सा क्या है? विवरण चिन्ह है। तो डी वाला जो है वो क्या है? वो विवरण चिन्ह है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है। तो दर्जन जो है वो किसको दर्शाता है? संज्ञा को दर्शाएगा। बहुत सारे लोग 10 मीटर सोच रहे होंगे, तो चूंकि वो परिमाणवाचक है। चलिए, मच्छर भिन भिनाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है? तो भिन भिनाना, भन भनाना, भन भनाना शब्द से बना है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक। चलिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहे कि लता मंगेशकर गीत गा रही है। गीत गा रही है मतलब इसका मतलब कि काम चल रहा है। तो इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। भी पढ़ाया था बहुत जल्दी। मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य कौन सा होगा। तो मजदूर के द्वारा काटा गया, तो इसको कहेंगे कर्मवाच्य। क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। इसके बाद पूछा ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ठिठक जाने का अर्थ होता है रुक जाना। क्या हो जाना? रुक जाना होता है। अभिज्ञ का पूछा है तो अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक। चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करिए। जो गरजते हैं बरसते नहीं, आस्तीन का सांप होना, कठपुतली आंख चुराना। तो जो पहला हो जाएगा ये इसमें क्या हो जाएगा? लोकोक्ति हो जाएगा। इसके बाद पूछा कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने होते हैं। तो मैंने कहा था कि जब कुल रस पूछे तो कितना लगा देंगे? 11 लगा देंगे। इसके बाद पूछा निम्नलिखित में से संख्यावाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है। संख्यावाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, संबंधवाचक का उदाहरण नहीं है। तो जिसका उसका जो सो सब है, आपको इसमें जो है वो नहीं है। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। तो जैनेन्द्र में क्या बनेगा? जैन प्लस इंद्र बनेगा ना। क्या बनेगा? जैन प्लस इंद्र बन जाएगा। ठीक है। तो क्या बना देंगे? जैन प्लस इंद्र। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला। अगला क्या कह रहा है? तो अगला जो है आपको बता रहे हैं कि हरि शब्द का अनिकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो हरि का सिंह भी होता है, सूर्य भी होता है, सर्प भी होता है, दूध नहीं होता। कौन सा नहीं होता? दूध नहीं होता। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो मैंने क्लास में बताया था कि कुंडली बन जाएगी। नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये भी क्लास में मैंने उदाहरण दिया था, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक। चलिए, इसके बाद इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? लिखा है दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग।
शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य के अति निम्न स्तर पर माना जाता है, किंतु यही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है, उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है। जो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है, जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा उसके उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण और समर्पण का भाव और कार्य प्रदेश। कह रहे कि एक माली का कार्य सरकारी कार्य के प्रति भी बेहतर होता है। क्या कह रहा है? बेहतर होता है। तो इसका बेहतर है यदि, यदि का मतलब हो गया कि वो अपने काम के प्रति क्या बने, कुशलता पड़े और स्टैंडर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। शीर्षक छांटना है तो शीर्षक हो जाएगा इसमें कर्मनिष्ठ की महिमा। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। कार्यप्रणाली और पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? कार्यप्रणाली और पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य करने में बरती गई कुशलता। क्या सही हो जाएगा? कार्य करने में बरती गई कुशलता सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखा जाए। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेहतर से शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ज़्यादा अच्छा। ठीक है। सरल वाक्य बनाना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसको बनाना है कि सरल वाक्य इसका क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा कौन सा वाक्य? पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा सरल वाक्य। इसके बाद पूछा है कि बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो बिहारी का जो विकास हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। भीतर और बाहर यह किस प्रकार के विशेषण हैं? तो ये स्थानवाचक विशेषण हो गए। मेघ शब्द का प्रवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघ, तो मेघ को किसको कहते हैं? नीरद हो गया इसमें। इसके बाद पूछा है कि कुल और कुल, हाँ, निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो क्या आपको बताना है? बताना है कि कुल और कुल का जो है सही अर्थ क्या होगा? तो कुल का वंश हो जाएगा और एक कुल का मतलब किनारा हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी हो जाएगा। फेंक कर चलाए जाने वालों को क्या कहते हैं? तो फेंक को चलाने वाले को अस्त्र कहते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि हैं। कौन है रचयिता रामायण के? तो रामायण के जो रचयिता हैं उनका नाम वाल्मीकि है। चलिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा है सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरसागर को लिखने वाले कौन हैं? तो सूरदास हैं। ठीक, तो ये था इसका आंसर और अपना आप मिला लें और फिर मुझे कमेंट करें कि आपका कितना सही है।